सर आप जैसे गॉड मेंटर या गॉड फादर किसको मानते हैं, मेंटर अपना किसको मानते हैं? देखिए, मैं अगर ऐसा बोलूँ तो एज सच तो कोई मेंटर नहीं, बट यस जो भी नाम मिला है, मिला सक्सेस मिला, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ एकता कपूर। तो ही नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम हर, सो आई एम थैंकफुल टू हर। उसके बेस्ट रोल्स उनके जो भी थे उन्होंने हमेशा मुझसे करवाए, मुझे मौका दिया, एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम मैं ये ग्रेटफुल कि मुझे ये ऐसे रोल्स दिए, प्लस मैं उनकी कसौटी पे खड़ा हुआ। यस मतलब आई ऑल्सो गिव इन माई 100%, एंड दोनों ये इट्स लाइक इट्स अ कंबाइंड एफर्ट, इट्स नॉट ऑलवेज के एक ही ताली से। उनका जो था कन्विक्शन, स्टोरी एंड जो विजन था उसको जिए हम लोग, तो वी मेड इट टुगेदर एंड इट इज़, आज भी लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो सर आप ये बताइए कि आपने कुतुब में ऐसा क्या, मतलब आप तो उसमें भी बहुत फेमस है और आप पहली बार अपनी मतलब किसी से ऐसे मिले कि आपका उनके साथ उन्होंने आपसे शादी की और आपका वो, तो आप उस सेट के बारे में बताइए कि आपने पहली बार गौरी जी को कहाँ देखा था? हम लोगों ने पहले एक ऐड की थी जिसका नाम था ब्रीज सोप, तो हम लोग थे ऑलरेडी शूट कर चुके थे एक साथ, पर ये नहीं पता था कि कुटुंब में वापस मिलेंगे, और ये नहीं पता था कि कुटुंब से हमारा कुटुंब शुरू हो गया। तो सर आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने हॉरर मूवी की बात करें तो आपके पास अभी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है या आप कर रहे हैं? आगे अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बट मैं अनाउंस नहीं कर सकता। आई विल हैव टू वेट फॉर एन अनाउंसमेंट फ्रॉम देयर साइड। ओके, उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट आएगा, और जैसे ही वो अनाउंसमेंट आएगा उसके बाद आई एम श्योर सबको पता चल जाएगा। सर जैसे आपने टीवी भी किया है और आपने बॉलीवुड भी बहुत किया, तो आप हमें ये बताइए कि मतलब दोनों अपने प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आपको मज़ा किस में आया, या आप परेशान किस में सबसे ज़्यादा हुए, मज़ा भी किस में सबसे ज़्यादा? नहीं, मैं परेशान जैसे किसमें टीवी नहीं का हुआ। एक अलग होता है कि टीवी का अलग है, एपिसोड चलता है, और मूवी का ये होता है कि आपको एक्शन भी करने हैं प्लस आप सब कुछ करने हैं। दोनों का अपना अपना अलग मजा है। एज एन एक्टर ये मेरा काम है, मेरा पैशन है, तो मुझे मज़ा आता है मैं टीवी करूँ या फिल्म करूँ। टीवी का खाली एक ही बात होती है कि मुझे पता नहीं होता है कि मैं आज जाके कौन सा सीन करने वाला हूँ। वो मुझे ऑन द स्पॉट पता चलता है कि मैं आज ये मेरे इतने सारे सीन्स हैं और ये सीन्स। पिक्चर में मूवी में एक बात होती है कि आपको अपना कैरेक्टर पता होता है, आपको स्टोरी पता होती है, और आपको पता होता है कि आज आप कौन सा सीन कर रहे हैं, शेड्यूलिंग वाइज भी पता होता है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो कि हाँ ठीक है, कल ये हुआ था, आज ये हुआ, मैं ये कैरेक्टर यहाँ चला था, यहाँ से अभी यहाँ आएगा, तो मूड ये वो और काम भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। बाकी इस तरह से आजकल वेब सीरीज आ गए, आ गई हैं, दे बीन शॉट लाइक अ फिल्म, तो मज़ा है उसमें। और सर आपने गंगा किया था एन टीवी के लिए, उसमें आप काफ़ी मतलब सागर के फादर बने थे, स्ट्रिक्ट फादर बने थे, और इवन आप गंगा को भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे, और वो एक अलग कंटेंट था, वो बहुत ही अलग कंटेंट था, और आपको देखने पे ये लग रहा था कि आप उसमें बिल्कुल ही घुल मिल गए हो। मतलब ऐसा था कि आप बिल्कुल उस स्टोरी पे, मतलब मैं खुद देखता था और मुझे ये लगता था कि नहीं, इसमें ये बंदे में स्टोरी तो पढ़ ही नहीं रहा, ये बंदे अपने से बोल रहा है, तो उसका क्या मतलब अलग सा वो क्या था, कुछ तो आप बताइए उसके बारे में। कुछ तो वो अलग था कैरेक्टर, वो कैरेक्टर अलग था, वो मैं ये देना चाहूँगा, यू कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम स्पीयर ओरिजिन्स एंड एवरीबडी बिहाइंड द सीन्स, द क्रिएटिव्स एंड ऑल। जब उन्होंने मुझे ये कैरेक्टर सुना है, मुझे बोला ये अलग है, तो मैंने बोला देखो, जब लोग कैरेक्टर लेके आते हैं तो पहले यही बोलते हैं अलग है। अब ये कैसे अलग है, तब उन्होंने मुझे टुक मी थ्रू द स्टोरी, फिर बोला ये कैसे अलग है, क्योंकि ये आदमी है जो गंगा को हर टाइम सपोर्ट करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब बहुत बार तो अपने फैमिली के अगेंस्ट भी जाता है, बीइंग खुद ब्राह्मण होने के बावजूद, बनारस की स्टोरी थी, बनारस में होने के बावजूद, और लॉयर, तो वो एक बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। मतलब दिखने में सीधा साधा इंसान, बट उसकी अलग से जद्दोजहद मन में चल रही है कि मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि उसको हमेशा सही करना है, और जो उसे सही लगता है वो करता था, भले वो उसकी मॉम को पसंद हो ना हो। तो उसकी मॉम और उसकी हमेशा लड़ाई होती थी कि भाई ये क्यों कर रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, ये कैसे कर सकता है, तू एक मतलब बाल विधवा को लेके आया, तू घर में कैसे चलेगा, वो भी ब्राह्मण के घर में। बोला भाई उसकी क्या गलती, बच्ची में कोई है नहीं उसका, अगर कोई आएगा उसका घर वाला क्लेम करेगा, we'll give it her to them, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तब तक ये हमारे साथ रहेगी। तो वो था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था वो, मज़ा आया वो करने, ओह लवली। तो सर आप पवित्र रिश्ता में मतलब लीप लिया गया, लेकिन फिर भी
थोड़ा मतलब कैरेक्टर जो जैसे सविता था उनकी तो हमेशा चिल्लाती रहती थी, माँ अर्चना ऐसी है वैसी, तो उसके लिए भी आपको कभी ऐसा गुस्सा नहीं आया कि मतलब क्योंकि वो बहुत ही मतलब रूड और बहुत ही कैरेक्टर में घुली हुई थी उस चीज़ के लिए? नहीं, वो देखिए क्या है कि उसके वो उस शो की भी, पवित्र रिश्ता की भी अपनी खासियत थी। जी। सब अपने अपने कैरेक्टर में एकदम जम चुके थे, लोग देख चुके थे उन्हें ऑलरेडी। और ऑफ कोर्स 2-2.5 साल तक आई थिंक जी। शायद ने किया था। उसके बाद मैं आया तो, और मैं कर रहा था वो कैरेक्टर जो ऑलरेडी था मानव, तो और पर मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि मुझे अपने तरीके से करने दिया गया उस कैरेक्टर को। लकीली लोगों को पसंद आया। जी, बहुत पसंद आया। लोगों ने पसंद किया। सब अपने अपने कैरेक्टर को अच्छी तरह से निभाते थे। तो वो मानव की माँ थी, उसको पता था कि वो चिल्लाएंगी, उसको पता था कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो अपने माँ के खिलाफ, या माँ को कभी ऐसा नहीं कर सकता ना कि नहीं समझाएगा कि भाई वैसा मत कर, जाने दे, अर्चना का पीछा छोड़ दे। लेकिन जो भी जैसा भी स्टोरी थी, जो भी था, हम सब ने अपने अपने कैरेक्टर जिए और ये पूरी कोशिश की कि लोगों को कन्विंस करें कि ये जो हो रहा है ये चौल में कहीं पे जहाँ की स्टोरी वहाँ रियल में हो रहा है। तो सर और ये था कि मतलब हम लोग का आपका कॉन्सेप्ट जो था हर चीज़ में डिफरेंट रहता है, हर चीज़ में डिफरेंट है, लेकिन ये सावधान इंडिया वाली बात मुझे नहीं समझ में आई कि आपने मतलब आप एक सक्सेसफुल एक्टर होने के बाद टीवी कर रहे हो, लेकिन आप फिर सडनली एंकर कर रहे हो आप, तो उस चीज़ का आप मुझे नहीं मतलब उसमें क्या मतलब सोचने वाली एक बात है। अलग थी। नहीं क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने टीवी कर लिया जी। एक एक्टर को कुछ ना कुछ अलग करते रहना चाहिए। जी। सावधान इंडिया करना लोगों को लगता होगा कि यार वो ऐसी वैसी बात है या नॉर्मल, इट्स नॉट इजी। आप एक स्टोरी पहले आपको बताया जाता है कि ऐसा हुआ, ऐसा है, फिर वो स्टोरी के बारे में आप बता रहे हो लोगों को। जी। और सावधान इंडिया में खास करके मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंग्वेज के लिए इतना अच्छा था क्योंकि उसमें जितने भी वर्ड्स थे जी। शुद्ध हिंदी के थे। अभी तक हमने जो भी कैरेक्टर किया है उसमें थोड़ा बहुत हम हिंदी इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ एक आध वर्ड मॉडर्न हिंदी का आ जाता है, बट ये शुद्ध हिंदी का था, तो एक एक्टर के लिए बहुत अच्छा है। और प्लस एक स्टोरी के बारे में एक साथ, क्योंकि उसमें ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ टेलीप्रॉम्प्टर दिया जाता है, कुछ एक्टर्स लेते हैं टेलीप्रॉम्प्टर, बट बाकी जो है वो पूरा उसको समझ के याद करके पूरा वन गो में बोलते हैं। तो इट इज़ नॉट ईजी, इट्स अ गुड थिंग फॉर एन एक्टर। और वो कोई भी एक्टर के लिए कोई भी चीज़ डिग्रेडिंग नहीं है या कोई भी चीज़ छोटी नहीं कि भाई आप तो सक्सेसफुल एक्टर हो, आप सावधान इंडिया कैसे एंकर कर सकते हैं? भाई मैं एक्टर हूँ, मैं तो यार ये भी करूँगा क्योंकि मेरे को ये देखना है कि वेदर आई कैन डू दिस और नो, और अगर नहीं कर सकता हूँ तो आई विल टेक इट अप एज अ चैलेंज कि मैं ये करके दिखाऊंगा। तो दैट शुड बी देयर। सर आप अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में हमें कुछ बताइए कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है अभी? इस बार आप क्या धांसू लेके आने वाले हो ये बताइए। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, देखते हैं। अभी वही मैंने कहा कि वो तो क्या आप गौरी जी के साथ आ रहे हैं वापस? गौरी जी के साथ तो नहीं अभी हाल फिलहाल, बिकॉज हम लोग कुछ करेंगे तो ऐसे स्टोरी करेंगे कि जिसमें मज़ा करने का कुछ अलग करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने हमको देखा है पहले जी। हमने क्या किया है, हम उसके बाद 2-3 शो में साथ में आए जी। बट कुछ अलग आए कॉन्सेप्ट तो ज़रूर करना चाहेंगे। सर वैसे मुंबई में मतलब बहुत सारे लोग एक्टर बने हैं, तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए क्या है कि आपने जो सपने देखे हैं उसे चेज़ करो, मतलब उसके पीछे जाओ, ज़रूर जाओ, लेकिन प्रैक्टिकल रहो। अगर समझिए आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली आप में कोई वीक पॉइंट्स भी होंगे। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग करो और वीक पॉइंट के ऊपर काम करके उसे भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, क्योंकि क्या है कि आजकल अभी करंट सिनेरियो में बहुत पहले से ही, लेकिन अभी तो खास करके बहुत कंपटीशन, जो भी आ रहा है बहुत तैयार होके आ रहा है, तो तैयार होके जाइए और उसके बाद में भी कॉन्फिडेंट और करके दिखाइए। थैंक यू सर। थैंक यू।